वीकेंड पर एक आध कमरे की ही बुकिंग हो रही है। धर्मशाला का पर्यटन स्थल मैक्लोडगंज और भागसूनाग की वीकेंड पर सुना है। हालांकि पर्यटन कारोबारियों को 15 अगस्त की छुट्टियों के दौरान 3-4 दिन के लिए अच्छे कारोबार की उम्मीद है। रामपुर बुसर में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 8 स्कूली बच्चे भी लापता हैं। शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री हालात का जायजा लेने समेज पहुंचे तो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समेज में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले कार्तिक ठाकुर ने कहा कि अंकल, मेरे दोस्त अरुण, आरुषि, रितिका, राधिका थे, वे नहीं मिल रहे हैं। वह स्कूल के अधिकांश बच्चों के प्यारे थे, हमें ट्यूशन पढ़ाते थे, हमारा होमवर्क करवाते थे। सभी ने कई जगह ढूंढा लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। राखी, अर्नब और अश्वनी भी अपनी बड़ी दीदी को ढूंढते रहे। बच्चों ने कहा कि दीदी की याद आ रही है, हमें अब कौन पढ़ाएगा। सीएम ने अन्य बच्चों से भी बात की। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 70 आवेदन आ चुके हैं। जिला उप निदेशकों के माध्यम से आवेदनों की जानकारी निदेशालय को देने का कार्य अभी भी जारी है। 5 अगस्त को इस बाबत शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में पहली बैठक होगी। इस बैठक में आवेदनों की छंटनी की जाएगी। इस बार से साक्षात्कार के आधार पर सामान्य श्रेणी क्षेत्रों के 15 और जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के 9 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 6 पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को चयन में प्राथमिकता मिलेगी। चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल सम्मानित करेंगे। उधर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 28 आवेदन आए हैं। अब इन आवेदनों की छंटनी कर केंद्र सरकार को कुछ नाम भेजे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश BVHPU ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की खाली सीटों को भरने के लिए इस बार प्रवेश प्रक्रिया में ही बदलाव कर दिया है। पहली बार बदली प्रवेश प्रक्रिया के तहत HPU PG की खाली सीटों को भरने के लिए कुछ शर्तें लगाकर छात्र छात्राओं को आवेदन का मौका देने वाला है। इतना ही नहीं, HPU सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड श्रेणी की सीटें भरने को प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 700 मेरिट आधारित कोर्स के लिए 500 रुपये फीस भी वसूल करेगा। फिर चाहे छात्र ने एडमिशन के लिए पहले ही आवेदन फीस चुका ली हो। हालांकि यही परोक्ष रूप से छात्र छात्राओं पर अतिरिक्त फीस थोपी गई है। मनाली NH पर मंडी से पंडोह के बीच करीब 9 घंटों तक बाधित रहने के बाद शनिवार सुबह 8 बजे एक तरफा यातायात के लिए बहाल हो गया। मंडी से पंडोह के बीच में हाईवे पर 5, 6 और 9 मील के पास भूस्खलन होने के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा था, जिस कारण हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया था। रात को बारिश और अंधेरा होने के कारण मलबा हटाने का कार्य नहीं किया जा सका, इसलिए सुबह होते ही मशीनरी को तुरंत प्रभाव से इस कार्य में लगा दिया गया। करीब 8 बजे सभी स्थानों से मलबा हटाकर हाईवे को एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। बादल फटने और बाढ़ आने से प्रदेश में 17 पुल ढह गए और क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश सरकार ने जरूरत के मुताबिक इन जगहों पर बेली ब्रिज लगाने के निर्देश दिए हैं। सेब बाउल क्षेत्रों की सड़कें दुरुस्त करने को कहा है। जिन सड़कों को ज्यादा नुकसान हुआ है और समय रहते ठीक नहीं हो सकती है, उन क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों के लिए डोजर और JCB लगाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने विभाग से प्रतिदिन रिपोर्ट मांगी है। बीते साल आई आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने पहले ही बेली ब्रिज खरीद रखे थे। जोन स्तर पर इन ब्रिजों को रखा गया था। अब इन बेली ब्रिज को जिला शिमला, मंडी, कुल्लू के लिए भेजा जाएगा। हालांकि इससे पहले लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर क्षतिग्रस्त पुलों का निरीक्षण करेंगे। इस तरह के अन्य समाचार देखने के लिए जुड़े रहें GVC अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।